नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी ज़िंदगी में कई चुनौतियाँ देखी है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। एक छोटे से गांव से निकलकर वह व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है और लगभग पिछले 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सक्रिय भी है। हाँ, ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आज हम उनके राजनीतिक जीवन की नहीं, बल्कि उनके फिटनेस जीवन शैली की बात करेंगे। उद्देश्य राजनीतिक विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फिटनेस के प्रति उनके समर्पण को सीखना है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक व्यस्त और दबाव भरी जिंदगी में भी अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रखते हैं और कैसे उनके जीवन शैली हम सब के लिए फिटनेस के महत्व को समझाती है, एक नई प्रेरणा हमें देती है। 73 ईयर्स के वो अभी है, 73 साल की उनकी उम्र है और जब अधिकतर लोग आराम की जिंदगी की कल्पना करते हैं, आपने देखा होगा 60 साल की उम्र में ही लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतनी उम्र होने के बावजूद भी अपने देश की सेवा में वो लगे हुए हैं। और एक डॉक्टर की नज़र से मैं देखता हूं कि उनकी फिटनेस और ऊर्जा कैसे उन्हें इस उम्र में भी इतना सक्रिय बनाए रखती है। आज हम उनकी इसी फिटनेस और जीवन शैली को समझेंगे, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें मजबूत बनाती है। और हाँ, हम इसे एक राजनीतिक चश्मे से, नज़रिए से नहीं देखेंगे, बल्कि एक स्वास्थ्य और फिटनेस के पहलू से देखेंगे। तो आइए मेरे साथ इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर, जहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कुछ फिटनेस मंत्र सीखेंगे, उनके फिटनेस का राज जानेंगे और आप भी अपनी ज़िंदगी को एक समृद्ध और सक्रिय बना सकते हैं इन मंत्रों को समझ के, इन बातों को जान के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत एनर्जी बढ़ती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम जानते हैं पहले सीक्रेट के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और वो है संतुलित आहार। पीएम मोदी शाकाहारी है और उनका आहार संतुलित और पोषण युक्त होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार कितना महत्वपूर्ण है? एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने खान पान में ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और पौष्टिक अनाज को शामिल करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। संतुलित आहार लेने का मतलब ये है कि हमें अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। जैसे कि आपको प्रोटीन लेने चाहिए, सभी प्रकार की दालें, बीन्स, कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बने उत्पादन, विटामिन्स और खनिज के लिए ताज़े फल और सब्जियों को हमने हमारे आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अच्छे फैट्स के लिए नट्स और बीज को भी आपने ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही एक बात हमने हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो है पर्याप्त पानी पीना। खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे ज़बरदस्त सीक्रेट के बारे में, और वो है नियमित व्यायाम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यायाम रूटीन विशेष रूप से प्रेरणादायी है। अपने दिन की शुरुआत प्रातःकाल योग सत्र से वो करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि वो अपनी व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। उनके फिटनेस का जो रूटीन है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो नियमित चलना। तो क्या आप भी पैदल चलते हैं? बहुत ज़रूरी होता है पैदल चलना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट उनके एक्सरसाइज का होता है हल्की फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा होता है योग। तो हमने उनकी इस रूटीन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका यह रूटीन हमें यह सिखाता है कि किसी भी उम्र में और किसी भी व्यस्तता में हमें अपने लिए समय निकालकर व्यायाम करना ही चाहिए। यह सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भैया, आज से आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आपने ये मंत्र मोदी जी से ज़रूर सीखना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में व्यायाम को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। याद रखिए, आप कोई भी बिजनेस क्यों ना करते हो, आपके बिजनेस में सबसे बड़ी असेट अगर कोई है तो वो है आप खुद। और आप खुद तभी अच्छे से काम कर पाते हैं जब आपका फिटनेस अच्छा होता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और इसीलिए एक्सरसाइज को पहली प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस की तरफ भी अनदेखा कर रहे हैं,
क्योंकि जब आपकी हालत अच्छी नहीं होगी, जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उसका परिणाम आपके बिजनेस पर भी, आपकी फैमिली लाइफ पर भी होने वाला है। और इसीलिए फिटनेस फर्स्ट ये मंत्र हमने ज़रूर सीखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं तीसरे ज़बरदस्त सीक्रेट के बारे में, और वो है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ, पीएम मोदी जी अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उनकी एक्ट से, उनकी बातों से हमें एक पॉजिटिविटी दिखती है, और वो हमेशा उनके लाइफ के जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियाँ होती है, उनका सामना पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से करते हैं। यहाँ पर मैं मेरे एक पेशेंट की, जिसका नाम है अर्जुन, उसकी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो अपने बड़े सपने और चुनौतियों के साथ एक छोटे शहर में रहता था, और नौकरी की तलाश में वो बड़े शहर में आया, और जहाँ उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, और काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर था, बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि छोटे से गांव से वो आया था, और इसीलिए काम करते वक्त वो प्रेशर को महसूस कर रहा था। लाइफ में उसके एक डर आ गया था, और काम छोड़कर वापस घर आने के बारे में भी वो सोचने लगा था। और ऐसे में ही एक रात जब वो टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा था, तो उनसे वो प्रेरित हो गया। अर्जुन ने सोचा, अगर मोदी जी इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसने अपनी सोच को बदला, और हर समस्या को अवसर के रूप में वो देखने लगा, और धीरे धीरे अर्जुन अपने काम में माहिर होते गया, एक्सपर्ट बनते गया, और उसके अंदर एक अमूलाग्र बदल होते गया, एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन उसके अंदर होते गया। और उसे देखने के बाद उसके जो फ्रेंड्स थे, उसकी सकारात्मकता को देखकर वो भी उसे अपनाने लगे। उसने सीखा कि जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता न सिर्फ हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा भी देती है। इस कहानी से हमने हमारे जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन की हर चुनौती को सकारात्मकता से हमें देखना चाहिए, और उसमें छुपे अवसरों को हमने पहचानना चाहिए। सकारात्मकता हमारे जीवन को बदल सकती है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब समझते हैं चौथे इंपॉर्टेंट सीक्रेट के बारे में, और वो है ध्यान। जी हाँ, मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए नियमित रूप से ध्यान करना, ध्यान का अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से उन्हें तनाव से मुक्त रहने की प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए मोदी जी रेगुलरली ध्यान करते हैं। ध्यान से उन्हें तनाव से मुक्त रहने की और बेहतर निर्णय लेने में भी उन्हें मदद मिलती है। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। यह हमें शांत और एकाग्र बनाता है, और बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। और इसीलिए आप किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, आपने ध्यान की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ये मंत्र हमने मोदी जी से ज़रूर सीखना चाहिए। 5 नंबर का सीक्रेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है प्रकृति से जुड़ाव। हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो प्रकृति से गहरा लगाव रखते हैं, और जब भी उन्हें संभव होता है प्रकृति के सानिध्य में हो जाते हैं, प्रकृति में समय बिताना वो पसंद करते हैं। और इसीलिए ये लेसन हमने लेना ही चाहिए कि हमने भी हमारा कुछ वक्त नेचर के साथ बिताना चाहिए। नेचर के साथ आप जब भी कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक ऊर्जा भर जाती है, आपकी हेल्थ और अच्छी होने लगती है। तो आशा करता हूँ ये 5 बातें आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ साथ हमें और कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे जंक फूड से हमने परहेज करना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य की जांच भी हमने करनी चाहिए, चेकअप भी करना चाहिए, साथ ही बहुत अच्छे से पर्याप्त नींद भी हमने लेनी चाहिए। सो ये बातें आपको कैसी लगी, इसमें से कौन सा मंत्र, कौन सा सीक्रेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद आपको लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।